बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स का जितना भी टॉपिक है ये दूसरा पार्ट है, वो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आइसोटॉप्स के टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक पार्ट ए था जिसमें हमने आइसोटॉप डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की, उनसे रिलेटेड हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की, डिफरेंसेस हमने फाइंड आउट किए, वो हमने एनिमेटेड वीडियोस कुछ देखी, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। बहरहाल एक उसी की ही एक समझ लें कि नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है जो हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। सो अब टॉपिक की तरफ आते हैं। रिलेटिव, देखिए मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास में भी आपको बता गया हूँ कि कंपैरेटिवली जब आप रिलेशन डेवलप कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ वो है रिलेटिव। अब आप ज़रा एक चीज़ को गौर करें कि मेरे पास एक सैंपल है, ये एक सैंपल मौजूद है, इस सैंपल में मेरे पास एक एलिमेंट है और मैं लिख देता हूँ कि दिस इज द सैंपल ऑफ द नियॉन एलिमेंट। ये नियॉन एलिमेंट का एक सैंपल मेरे पास मौजूद है। ओके जी। अच्छा, अब इस सैंपल में हमारे पास तीन तरह के आइसोटॉप्स हैं। एक नियॉन 20 है, एक नियॉन 21 है और एक नियॉन 22 है। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं और तीनों के तीनों आइसोटॉप्स मिक्सर में मौजूद हैं। अब इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज ए मिक्सर ऑफ आइसोटॉप्स। दिस इज द मिक्सर ऑफ आइसोटॉप्स। एक तो आपको बात क्लियर हो गई कि मिक्सर कैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके जी। अब देखें अगली बात पे आता हूं मैं। अगला पॉइंट हमारे पास है कि ये जो नियॉन 20 है इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो कितनी है? 90.92% नियॉन 20 की। और नियॉन 21 की कितनी है? 0.26%। और नियॉन 22 की कितनी है? 8.82%। ये तीन हमारे पास परसेंटेज अबंडेंसेस हैं। एक्चुअली दीज आर द नेचुरल अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप। अब जरा देखें कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या होगी वो डेफिनेशन। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स की डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूं और ये मैं डेफिनेशन यहां पर एक्सप्लेन करने लगा हूं जी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, हम ये कहते हैं द परसेंटेज, देखें ये परसेंटेज, द परसेंटेज, ये वाली हर आइसोटॉप की परसेंटेज, ठीक है जी। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच, हर आइसोटॉप, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप in the mixture of आइसोटॉप्स के मिक्सर में, किसके मिक्सर में? ऑफ एन एलिमेंट। देखे ना, क्लियर होगी डेफिनेशन। ये डायग्राम याद रखेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेशन नहीं भूलेगी। हर आइसोटॉप की परसेंटेज जितनी होगी वो उस मिक्सर में होगी। इस मिक्सर में हर आइसोटॉप की जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। क्लियर जी। चलें, डेफिनेशन तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें बेटा, मैं डिस्कस करने लगा हूं यहां पर। देखें सबसे पहला पॉइंट कि ईच आइसोटॉप, हर आइसोटॉप की हैज इट्स ओन नेचुरल अबंडेंस। देखें पहली बात ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये नियॉन के सारे आइसोटॉप्स की अबंडेंस एक जैसी है। नहीं, जो भी आइसोटॉप एग्जिस्ट करेगा उसकी अपनी अपनी नेचुरल अबंडेंस होगी। कोई आइसोटॉप बहुत ज़्यादा होता है, कोई आइसोटॉप कुछ कम होगा। सो हर आइसोटॉप की अपनी अबंडेंस होगी। उसके बाद अगली बात देखें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डिटरमाइंड, किससे फाइंड कर सकते हैं? बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसलिए
देखें कि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में इससे हेल्प मिलेगी। कैन बी डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आपको हेल्प मिलेगी कि हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। तीसरी बात, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब जरा इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन द लिटरेचर। जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं लिटरेचर में, वो आर मोस्टली करस्पॉन्डिंग, किससे मिलती हैं? करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। लेंज मैक्सिमम काम आपको यहां पे प्रेजेंट कर दिया। तीन बातें बताई आपको। हर आइसोटोप की अपनी एक नेचुरल अबंडेंस होती है। आप देखें कि ये आइसोटोप है 20, इसकी अबंडेंस 90% है। ये आइसोटोप है, ये जस्ट 1% से भी बिलो है। ये आइसोटोप है ऑलमोस्ट 9% के राउंड अबाउट है इसकी। तो ये हर आइसोटोप की अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। अब मैं कहता हूं नियॉन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं, तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? ये नियॉन 20 की प्रॉपर्टीज होंगी। देखिए मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूं कि आपने अब घर बैठे हैं, आपका अचानक दिल हुआ कि जी आज ना शरबत बना लेते हैं। उस शरबत के लिए आपने पानी लिया, आपने कोई उसके अंदर जाम शीरी हम कहते हैं जी मिला दिया, आपने चीनी भी मिला दी, अब आपने उसके अंदर लेमन भी मिला दिया, आपने थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला दिया। अब ये एक मिक्सचर बन चुका है। अब आपको क्या ये शरबत जब पिएंगे महसूस होगा, तो क्या आप कहेंगे कि ये लें जी, मेहमानों के सामने लें जी आज आपके लिए हमने नमकीन शरबत बनाया है? कैसे? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। मीठा शरबत कहलाएगा ना। थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट हो ज़रूर होगा सब चीज़ों का, लेकिन जो एक्चुअल डोमिनेटिंग टेस्ट होगा वो किसका होगा? वो होगा स्वीट टेस्ट, शुगर का। क्योंकि अब आपके पास ये मिक्सर है एक एलिमेंट का, इसके अंदर जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो एक्चुअली रेफर कौन करेगा? वो करेगा नियॉन 20। यानी नियॉन 20 की जो प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली वो नियॉन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। कैसे बात समझ आती है ना? सो ये हमारे पास है ये वाला पॉइंट कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन द लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जो भी बुक्स में कहीं पर भी आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की, वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज उसके सबसे अबंडेंट आइसोटॉप की होती हैं। होप्सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं जी, अकरेंस की तरफ आते हैं। अकरेंस में देखें बेटा, टोटल जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली है वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बुक जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें हैं 580 आइसोटॉप्स। 580 आइसोटॉप्स हैं टोटल। अब इनमें जो आगे फर्दर हम देखते हैं जिन आइसोटॉप्स की क्लासिफिकेशन को, वो हमारे पास हैं यहाँ पर कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हमारे पास हैं 280 आइसोटॉप्स और जो आर्टिफिशियल हैं वो हैं 300। अब ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 1000 प्लस जो है वो इनकी तादाद जा चुकी है। बहरहाल हमारी बुक्स में क्योंकि ये गिवन है तो हमें इसी के मुताबिक ही चलना है। अच्छा, अब ये है नेचुरल हमारे पास, ये नेचुरल है, और ये जो हैं ये हैं आर्टिफिशियल। ठीक है जी, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे बने, कैसे है, इसके बारे में कोई नेचर की चीज़ें कैसे बनी साइंस यहाँ पे कुछ नहीं बताती। अब यहाँ पे हैं ये कैसे बना, ये हम कहते हैं कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से बना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन से नए आइसोटॉप्स
बनते चले जाते हैं, नए से नए एलिमेंट बनते चले जाते हैं। ये 280 नेचुरल आइसोटॉप्स हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें इनको, तो 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, 40 जो आइसोटॉप्स हैं ये रेडियो एक्टिव हैं, और जो 240 हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ये हमारे पास जो आइसोटॉप्स मैंने लिखे, दीज आर रेडियो एक्टिव, और जो ये मैंने लिखे ये हैं नॉन रेडियो एक्टिव, ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ये हमारे पास होगी जी क्लासिफिकेशन। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो हमारे पास 280 जो नेचुरल आइसोटॉप्स मैंने यहां पर आपको मेंशन किए, ये 280 नेचुरल आइसोटॉप्स, इन नेचुरल आइसोटॉप्स को अगर हम देखें बेटा, तो इनमें से जो 154 आइसोटॉप्स हैं, 154 आइसोटॉप्स, 154, और रिमेनिंग कितने बचे, ये 126 बच गए, ठीक है जी। ये हमारे पास 154 ये है इवन एटॉमिक नंबर है और इवन एटॉमिक मास। ये क्या है, ये ऑड नंबर है इसमें। इनमें इवन नंबर हैं और इनमें क्या है, ऑड नंबर। किसमें, इस 280 नेचुरल आइसोटॉप्स में से 154 आइसोटॉप्स वो हैं जो इवन नंबर्स में हैं और 126 वो हैं जो ऑड नंबर में हैं। तो इसलिए ये आप एमसीक्यू के लिए इसको नोट रखिएगा, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में बन चुके हैं हमारे पास। ये हमारे पास तो बात होगी। अब रेडियो एक्टिव मैंने लिखा यहाँ पर, तो रेडियो एक्टिव क्या चीज़ होती है, रेडियो एक्टिव वो है जो रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं, वो आइसोटॉप्स जो रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं बेटा। अब इनके अकरेंस के हवाले से हमने ये सारी डिटेल डिस्कशन तो यहाँ पर कर ली। अब देखें हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि ऐसे आइसोटॉप्स हैविंग एटॉमिक नंबर इवन, ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। और फिर ऐसे आइसोटॉप्स, अगर यहाँ पर मैं एलिमेंट की बात कर दूँ तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड बन जाएगा कि ये यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देता हूँ मैं, कि ये एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस, ये हम लिख देते हैं कि नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा। पहले मैंने क्या बात बताई कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इवन होगा, ये क्या है, अबंडेंट है। और जिनका ऑड होगा एटॉमिक नंबर, वो नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल की बात कर रहा हूं, इसलिए इसको याद रखिएगा, नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। 2 स्टेबल आइसोटॉप्स से ज़्यादा नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। देखें बेटा ये क्या है, ये है ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर। अब इसके जो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं वो 2 हैं, ये स्टेबल आइसोटॉप्स, प्रोटियम और ड्यूट्रियम। ट्रीटियम स्टेबल नहीं है, हैं वैसे इसके 3 आइसोटॉप्स। जो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें,
कि अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑड एटॉमिक नंबर्स होंगे उनके सिर्फ 2 आइसोटॉप्स स्टेबल हो सकते हैं। बात क्लियर जी? ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट पॉइंट इसका है कि एलिमेंट्स हैविंग क्या हो जी, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 हो, फॉर्म 50% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, जमीन की सतह का 50% हिस्सा वो बनाते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सिलिकॉन 28 होता है, कैल्शियम 40 होता है, आयरन 56 होता है। ये तमाम एटॉमिक मासेस मैंने लिख दिए। अब देखें यहाँ पर, अब इनको सीक्वेंस में याद कैसे रखना है हमने, कि भाई ये सीक्वेंस में ना हमें कोई ऐसा ट्रिक पता लगे कि कोई निमोनिक इसका बन जाए कि हम आसानी से याद रख लें। सो देखें, मैं इसका एक हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ कि हाउ टू रिमेंबर। ये देखें, लेंज, बताएं जी क्या लगता है, क्या लिखा होगा? ये लिखा हुआ है जी, ओ मजीद सी काफ़ी। देखें क्या लिखा हुआ है जी, ओ मजीद सी काफ़ी। अगर आप यूँ नहीं याद करना चाहते, थोड़ा अंग्रेज़ बनते हैं, तो लिखें ओ माई गॉड सी कॉफ़ी, आपको पास ये भी बन जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए भी टोटका है और जो मेरी तरह के देसी हैं उनके लिए भी टोटका है। ठीक है जी। अगर आप पंजाबी स्पीकिंग है तो फिर आप मजीद को मंज बना दें, ओ मंज सी काफ़ी। कैसे? ठीक है ना। सो ये हमारे पास है ये एब्रीवेशन कि ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कैल्शियम और आयरन, ये एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसके हवाले से ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि ये मैस जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये एमसीक्यू के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू के लिए। तो इसमें ना मैक्सिमम बेटा एमसीक्यूज़ ही जो है वो जनरेट होते हैं, और ये जो जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं ये आपको लिंक अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो ये हमारे पास पॉइंट आज का जो है वो कंप्लीट हुआ। हम इसके साथ ही एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे पास है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास है कि सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स हम कैसे करेंगे, आइसोटॉप्स की सेपरेशन कैसे होगी उसको ज़रा हम देख लेते हैं। हमारे पास अब टॉपिक है कि सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की जब हम सेपरेशन करते हैं तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। वो टेक्निक्स में 1 बाय 1 लिख देता हूँ। सबसे पहले है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, दूसरा है थर्मल डिफ्यूजन। थर्मल डिफ्यूजन ये टेक्निक है। इसी तरह से गैशियस डिफ्यूजन ये भी टेक्निक है। उसके बाद लेज़र सेपरेशन, लेज़र सेपरेशन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। लेंज, ये कुछ टेक्निक्स आपको पता लग गई। ये आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एमसीक्यू दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये हमारा टॉपिक यहाँ तक जो है ये कंप्लीट भी हो गया। ये एक लास्ट पॉइंट था इसका जो मैंने आपको वाइंड अप करवा दिया। सो जी, आज इस टॉपिक को दोबारा एक दफ़ा से रिव्यू कर लेते हैं। तो देखें, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक है, इसमें है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारे पास मिक्सर है आइसोटॉप्स का। इसमें हर आइसोटॉप की जो भी परसेंटेज अबंडेंस होगी, परसेंटेज अकरेंस होगी,
ये कहलाएगी रिलेटिव अबंडेंस, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप इन द मिक्सचर ऑफ द आइसोटॉप ऑफ ऑन एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताए, हर आइसोटॉप की अपनी अपनी एक रिलेटिव अबंडेंस होती है और ये आप डिटरमिन कहाँ से पिक करते हैं, ये आप डिटर्मिनेशन करते हैं फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टीज हमें लिटरेचर में गिवन होती हैं वो एक्चुअली एक मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप की प्रॉपर्टी से रेलिवेंट होती हैं। अगला पॉइंट आपको बताया अकरेंस के हवाले से कि टोटल हमारे पास जो आइसोटॉप्स टोटल हमारे पास जो बुक में गिवन है ये हैं 580 आइसोटॉप, 280 नेचुरल, 300 आर्टिफिशियल हैं। इस 280 में से 40 हमारे पास रेडियो एक्टिव और 240 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव की एग्जाम्पल जैसे यूरेनियम वगैरह है, पोलोनियम है, ये सारी एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव जो है वो आइसोटॉप्स की हैं। 154 इवन है और 126 जो है हमारे पास ऑड है और 300 आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ब्रेकडाउन को कहते हैं। उसके बाद देखें आइसोटॉप्स हैविंग एटॉमिक नंबर इवन, अगर आइसोटॉप्स या एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं और ऐसे एलिमेंट जो ऑड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर उनमें 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं होते। एग्जांपल आपको बताई हाइड्रोजन की कि इसमें प्रोटियम ड्यूट्रियम स्टेबल होता है, ट्रिटियम स्टेबल नहीं होता, होते 3 हैं लेकिन स्टेबल 2 होते हैं। उसके बाद ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आइसोटॉप्स जिनके एटॉमिक मैसेज मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं दे फॉर्म 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये मैंने आपको बताया एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था। और बाकी कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, थर्मल डिफ्यूजन, गैसेज डिफ्यूजन, लेजर सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इनमें से जो सबसे लेटेस्ट है वो लेजर सेपरेशन है। सो यहाँ तक हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स भी यहाँ पर डिस्कस हो गई। होप सो आज के लेक्चर में आप लोगों ने कनेक्टिविटी मेंटेन रखी होगी, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई। ये आज का टॉपिक इसलिए सुनना लाजमी था क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास एक मेन टॉपिक इस चैप्टर का आने लगा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, उसकी ये बेस बनेगा। ठीक है जी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक बेहतरीन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। टिल देन अल्लाह हाफिज़।